अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि फास्ट ट्रैक ऐप क्यों ज़रूरी है, आज उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। क्योंकि फास्ट ट्रैक अगर आपके पास नहीं होती, अगर आप सेल्फ बोर्डिंग नहीं करते, तो आपको फास्ट ट्रैक में अपना डाटा रिकॉर्ड लाजमी करना है। और कोशिश करें, सेल्फ बोर्डिंग नहीं भी कर रहे तब भी आप फास्ट ट्रैक में अपना डाटा ज़रूर रिकॉर्ड करें। क्योंकि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर जब आप आओगे तो कोई पूछ सकता है। ऐसा मुझसे किसी ने नहीं पूछा था फास्ट ट्रैक के बारे में, लेकिन फिर भी कोई पूछ सकता है, तो ज़रूरी है आप एहतियात बरत लें आने से पहले। क्योंकि अगर आप बोर्डिंग लेने जाओगे लाइनों में, तो ज़ाहिरी बात है आपके पास ये फास्ट ट्रैक होगा तो आपको बोर्डिंग मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये रूल जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज किया गया है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से नहीं। तो मतलब दुनिया भर में से जहाँ से भी लोग पाकिस्तान में आएंगे ना, उन सबको ये फास्ट ट्रैक लाजमी करने हैं। तो फास्ट ट्रैक, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो प्ले स्टोर में जाके लिखें फास्ट ट्रैक। एप्पल का मोबाइल है तो ऐप स्टोर में जाके लिखो आप फास्ट ट्रैक, ठीक है। तो जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वो उधर ऑप्शन देता है अकाउंट बनाने की, ठीक है। लैंग्वेज की ऑप्शन भी देता है, इंग्लिश या उर्दू, जो आपको पसंद है उस पर आप पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अकाउंट रजिस्टर करेंगे, सबसे ज़रूरी है कि उधर नंबर जो मांगता है वो ज़रूरी नहीं है आप जिस कंट्री में उसी का नंबर दो, ठीक है। मैं तुर्की में था, मैंने पाकिस्तान का नंबर दिया है, ठीक है, अपना पाकिस्तानी नंबर दिया है, उसी पे मैंने अकाउंट रजिस्ट्रेशन किया। ईमेल, नाम वगैरह ये वो पूछता है रजिस्ट्रेशन के लिए। कंफर्मेशन कोई किसी किस्म का कोड नहीं आया मुझे तो, ठीक है। अगर आया हो तो अब मुझे याद नहीं है, अगर आपको आ भी जाए तो ईमेल वगैरह पे आ जाएगा। तो ये काम आप घर बैठ के तसल्ली से कीजिएगा जब भी आपने ट्रैवल करना हो, ठीक है मेरे भाई। फास्ट ट्रैक पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना आपके पास इस तरह का होम पेज आएगा, ठीक है। ये मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना स्क्रीन पे चला देता हूँ ताकि आपको देखने में और इसको समझने में आसानी रहे, ठीक है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे ना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, ऊपर लिखा होगा टोटल, मतलब आपने आज तक जितने भी सफ़र किए होंगे वो डिटेल शो होगी। ज़ाहिर बात है, जब आपने कोई सफ़र नहीं किया तो कुछ भी डिटेल नहीं शो होगी, आपको डिटेल डालनी है। फर्स्ट टाइम जब आपने डिटेल डालनी है तो नीचे राइट कोने में आपको प्लस का निशान नज़र आएगा। जैसे ही उसको क्लिक करोगे आगे दो ऑप्शन देगा, बाई एयर या बाई लैंड, मतलब ज़मीन से आ रहे हो या जहाज़ से आ रहे हो, मतलब जैसे भी आप पाकिस्तान में इन हो रहे हो, ठीक है। मैं बाई एयर आया हूँ तो आपने अभी बाई एयर आ रहे हो तो आपने बाई एयर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे वहाँ पे डिटेल देगा पाकिस्तानी हो या फॉरेनर हो, तो आप पाकिस्तानी पे ही रहोगे, बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, फिर फादर का नेम लिखना है, CNIC ID कार्ड नंबर लिखना है, पासपोर्ट का नंबर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया, चाहे आप तुर्की का लगाओ चाहे पाकिस्तान का, जिधर से भी आप आ रहे हो उधर का लगाओ, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैंने पाकिस्तानी यूज़ किया था। ईमेल लगानी है कोई भी, और फिर आपने अपने पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसकी तस्वीर लगानी है, ठीक है। वो उसी टाइम आप खींच के लगा सकते हो, मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। जैसे आप पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड कर दोगे, उसको नेक्स्ट करोगे तो अगले पेज पे जो है ना आपसे जो भी डिटेल पूछेगा वो एयरलाइन से रिलेटेड पूछेगा। मतलब तुर्किश एयरलाइन है, पेगासुस है, कतर है, इतिहाद है, सऊदी एयरलाइन है, एमिरेट्स है, जो भी आपकी एयरलाइन हो, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। मेरी पेगासुस थी तो मैंने वो सिलेक्ट की। फिर पेगासुस का आगे फ़्लाइट्स का नंबर भी होता है, ठीक है। मेरी PC 130 थी तो मैंने वो सिलेक्ट की। तो जो भी आपकी फ़्लाइट का नंबर हो आपने वो सिलेक्ट करना है, और टिकट के ऊपर नंबर ये डिटेल सारी लिखी होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप किस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो वो लिखा होगा, तो वो आपने लिखना है। मैंने तुर्की से किया था, तो आप जिस कंट्री से कर रहे हो वो, फिर आपने डिटेल लिखनी है कि डिपार्चर कितनी डेट को हो रहा है, जो भी डेट होगी डिपार्चर की वो लिखनी है। अराइवल की डेट लिखनी है, उसके बाद अराइवल का टाइम भी लिखना है, और एयरपोर्ट भी सिलेक्ट करना है कि कौन से एयरपोर्ट से आप अराइवल करोगे या कौन से पे डिपार्चर करोगे, ठीक है। डिपार्चर की इधर डिटेल नहीं दे रहा लेकिन उधर दे रहा था, ठीक है। उसके बाद कितने आप जो है आपके साथ अगर कोई चिल्ड्रन वगैरह हैं तो उनकी डिटेल भी आप लिख सकते हो कि मेरे पास इतने बच्चे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, 0 रहने देना। फिर आपने एड्रेस लिखना है जो आपका पाकिस्तान में है, जहाँ आप रहते हो, ठीक है, जहाँ आपने जाना है उस घर का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद सिटी लाहौर जैसे मेरा है, फिर तहसील पंजाब कोई भी जो है आपका है वो आप लिख देना। फिर आप नेक्स्ट करोगे तो अगले पेज पे कोविड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। 3 चीज़ें ये कोविड से रिलेटेड पूछेगा कि आपको हुआ या नहीं हुआ वगैरह वगैरह जो भी है। फिर आपने नीचे ऑप्शन दी है कि कोई सिम्टम्स है इनमें से, आपको कोई नहीं है तो आपने नो सिम्टम पे सेलेक्ट कर देना है। फिर अपलोड मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, यहाँ पे आपने अपनी PCR की नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट अपलोड करनी है, ठीक है, याद रहे। उसके बाद निचली जो ऑप्शन है वो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसकी तस्वीर अपलोड करनी है। तो ये एक छोटी सी डिटेल है लेकिन बहुत ज़रूरी और अहम है, ठीक है। अगर ये आप इधर पे फास्ट ट्रैक पे अपनी डिटेल नहीं पुट करोगे ना तो आपको बोर्डिंग नहीं देंगे। अगर आप डायरेक्ट मैनुअली बोर्डिंग लेने जा रहे हो, सेल्फ बोर्डिंग मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, बहरहाल इस तुर्की में तो इजीली अवेलेबल है।
अगर सेल्फ बोर्डिंग करो तो नहीं आती है ऑप्शन फास्ट ट्रैक की, लेकिन जब आप मैनुअली जाओ, लाइनों में लग के काउंटर पे जाओ, लेने जाओ, नॉर्मल लोग वैसे ही लेते हैं, सेल्फ बोर्डिंग बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से जाओ तो मेरा आपको यही मशवरा है, कोशिश कीजिएगा कि फास्ट ट्रैक पे पहले से घर से लॉगिन अपनी एक डिटेल करके जाएं। जब आप लॉगिन कर लेते हो ना, ये एंड वाला जो पेज है ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का पेज आपके पास शो होता है, ठीक है। जब आप सारी डिटेल लगा लेते हो, इस एप्लीकेशन को फिल कर लेते हो, जो ये डिटेल आती है वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। PDF फाइल बन जाती है, ठीक है। प्रिंट भी ले सकते हो आप, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वही डिटेल होती है जो आपने भी फिल की है, ठीक है। एक फाइनल कह लो उसका पेज आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। तो यही डिटेल आपको देखते हैं जब आपको बोर्डिंग देते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये फास्ट ट्रैक के हवाले से आपको समझ लग गई होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकता है, चाहे तो कमेंट में भी रब्ता कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो सही जवाब जिसको देना हो मैं उसको ज़रूर जवाब देता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।